हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर 4 कंबशन एंड फ्लेम। अब हम ये इसका पहला पार्ट है, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। वी यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पस एट होम इन इंडस्ट्री फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल। आपने बहुत तरह के फ्यूल्स के यूज़ किया होगा रनिंग ऑटोमोबाइल, यानी रिक्शा वगैरह कोई चीज़ चलाने के लिए, मशीन टाइप की चीज़ें को लो। कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल्स इन योर होम? क्या आप कुछ नेम बता सकते हैं फ्यूल के जो आपके घर में हैं? जस्ट लाइक मस्टर्ड ऑयल, सिनेक्योन, कार्बन, मतलब जो आपके फ्यूल्स आपके घर में हैं। सो नेम अ फ्यू फ्यूल ट्रेड इन इंडस्ट्री। व्हाट फ्यूल आर यूज टू रनिंग ऑटोमोबाइल्स? ऐसा फ्यूल्स के बारे में बताइए जो ऑटोमोबाइल्स यानी कि जो मशीन से चलती हैं, रिक्शे से बाइक हो गई, बस हो गई, उनमें कौन सा फ्यूल डाला जाता है? यू लिस्ट टू कंटेन फ्यूल लाइक काउ डग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंपेयरिंग गैस, सीएनजी एक्स्ट्रा। जैसे कुछ फ्यूल हमें लिस्ट दिए गई हैं, जैसे वूल है, फूड है, कोल है, चारकोल है यानी कोयला, पेट्रोल है, डीजल है, काउडक है। काउडक उसमें काम आता है जैसे उपले वगैरह बनाने में। और कॉम्प्रेस गैस यानी सीएनजी सिलेंडर में भरी जाती हैं। तो ये कुछ हमें लिस्ट दिए गए हैं। सो यू आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ कैंडल, विद द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ क्यू लाइक कोल। आपको सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंशिएट्स पता होने चाहिए जब हम किसी कैंडल को जलाते हैं या फिर एक किसी कोल यानी कोयले को जलाते हैं। मे बी अ एबल गेस राइट कैंडल बर्न विथ फ्लेम वेयर एज कोल डज नॉट। सिमिलैरिटीज यू विल एनी फाउंड अ मटेरियल विद अ फ्लेम। अब आपने देखा होगा कैंडल जो है वो फ्लेम के साथ बर्न होती है, लेकिन कोल फ्लेम के साथ यानी कि एक आग के ऊर्जा के साथ बर्न नहीं होता। जैसे आप देख रहे हो इसमें इसमें ये आग निकल रही है, आग ऊपर को, ये इसमें कैंडल वो ऐसे बर्न होती है, लेकिन कोई भी चारकोल ऐसे बर्न नहीं होता, वो रेड रेड हो जाता है जब वो जलता है। तो हमें बताना है ऐसा क्यों होता है। लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग, टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस। हम बर्निंग के केमिकल प्रोसेस को समझेंगे, आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और किसी फ्लेम के जो वो बनती है उसके प्रोसेस के बारे में। और 14.1 में बोला है व्हाट इज कंबशन। कंबशन होता क्या है? रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन फॉर्मेट क्लास 6। आपने क्लास 7 में पढ़ा हुआ है, जो मैग्नीशियम रिबन होता है उससे कैसे हमने एक्टिविटी कर रखी है क्लास 6 में। वी लर्न द मैग्नीशियम बर्न इनटू फ्रॉम अ मैग्नीशियम ऑक्साइड और प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। आपने क्लास 7th में एक एक्टिविटी की होगी जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है, उससे ऑक्साइड निकलती हैं, उससे कैसे हीट और लाइट प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है। यू कैन परफॉर्म अ सिमिलैरिटीज एक्टिविटीज विद द पीस ऑफ चारकोल। होल्ड द पीस ऑफ पेयर ऑफ टोंग्स एंड बर्न इट नियर द फ्लेम कैंडल ब्लस्टन। हाउ वट डू वी यू ऑब्जर्व? हमें इसी तरह की एक चारकोल के साथ करना है, जैसे हमने मैग्नीशियम को हीट प्रोड्यूस करने में की, जैसे फ्लेम निकाली थी। अगर यही काम हम चारकोल के साथ करें, हमें एक चारकोल का पीस लेना है और इसे टोंग्स यानी वो चिमटा टाइप की एक चिमटी होती है वो छोटी सी, उससे हम उसे पकड़ें और उसे फिर बर्न करें कैंडल के फ्लेम पे, तो हमें क्या देखने को मिलता है? वी फाइंड द चारकोल बर्न इन एयर, वी नो दैट द कोल टू बर्न। चारकोल जो है वो एयर के दौरान बर्न इन जलना स्टार्ट हो जाता है, और कोल जो है वो उससे ज़्यादा बर्न होता है कार्बन डाइऑक्साइड से एंड हीट एंड लाइट। और वो जो रिलीज करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट। राइट स्लोली इन योर बॉडी फूड ब्रोकन डाउन द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड हीट इज प्रोड्यूस इन क्लास 6। हमने 7th में पढ़ रखा है कि जो फूड है वो ब्रोकन होता है यानी कि ऑक्सीजन की वजह से और हीट प्रोड्यूस की वजह से। ठीक है। अब एक्टिविटी 14.1 बोल, अब एक मिनट, हम तो ये भूल गए, आगे पढ़ना है। हाँ, द केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। देखिए ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंबशन की डेफिनेशन है ये। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना। कंबशन
अब कंबशन होता क्या है? कंबशन एक ऐसी चीज़ होती है जो हीट प्रोड्यूस करने के काम आती है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो ऐसी चीज़ जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर हीट प्रोड्यूस करें उसे हम कंबशन कहते हैं। ओके, अगला है द सब्सटेंस विच आर अंडरगोज कंबशन इट इज़ कॉल्ड अ फ्यूल। और उसी सब्सटेंस को जो कंबशन के कांटेक्ट में आ जाता है उसी को हम फ्यूल कहते हैं। द मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसकी जो फ्यूल के टाइप्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, और आपको ये भी याद रखना है वो सॉलिड होते हैं, सॉरी एक मिनट लाइट हो गया, वो सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, और वो सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं और गैस होते हैं, ठीक है। ओके, सम टाइम लाइट यू ऑल्सो गिव टू ड्यूरिंग combustion either a flame as glow. It is reaction emotional मैग्नीशियम और चारकोल combustion substance। इसीलिए मैग्नीशियम को और उसको combustion substance कहा जाता है। ओके, we have told fuel food is a fuel of body। हमें पता है कि जो फूड है वो हमारी बॉडी का फ्यूल है। एक्टिविटी 14.1 में देखते हैं, कलेक्ट सम मटेरियल लाइक स्ट्रॉ, मैचस्टिक, कैरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल, आयरन पीस, ग्लास एक्सेट्रा। हमें ये कलेक्ट करने हैं और अंडर अ रिव्यूज ऑफ टीचर्स के प्रेजेंटेशन में हमें ये एक एक्सपेरिमेंट करना है कि हमें इन चीज़ों को जला के देखना है क्या इनमें से हीट प्रोड्यूस होती है या नहीं, ठीक है, या फिर ये कंबस्टेबल सब्सटेंस है या कंबस्टेबल सब्सटेंस नहीं है। ओके, Can you name some more substantial which are combustible? You can add those in 14.1। हमें और सब्सटेंस बताना है जो कंबस्टेबल है और कंबस्टेबल नहीं है। देखो, कंबस्टेबल का मतलब होता है कि जो चीज़ जल सकती है, आसानी से आग को पकड़ सकती है, और नॉन कंबस्टेबल वो होता है जो आसानी से आग को नहीं पकड़ सकती, ठीक है। लेटर इन्वेस्टिगेट कंडीशनल अंडर विथ कंबस्टेबल टेकिंग प्लेस में, मतलब इसके कुछ वो बताने हैं कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताइए जो कंबस्टेबल सब्सटेंस देते हों। अब है एक्टिविटी 14.2, फिक्स अ कैंडल ऑन अ टेबल और अ ग्लास। देखो, इसको मैं ऐसे समझा देती हूँ कि इसमें है क्या। हमें एक 3 टेबल लेना है, उन पे तीनों पे एक कैंडल जला देनी है और उन पे तीनों पे एक जार रख देना है। अब देखो, पहली वाली कैंडल में यहाँ पे देखो उन्होंने स्पेस छोड़ा है, स्पेस, जिससे ये जो है थोड़ी इसमें हीट प्रोड्यूस हो सके, और ऊपर से भी उन्होंने खुला छोड़ा है यहाँ से ताकि इसमें हीट प्रोड्यूस हो सके। सेकेंड वाले में उन्होंने पूरा बंद कर दिया, यहाँ से भी बंद है और यहाँ से भी क्लोज है और यहाँ से भी क्लोज है, और थर्ड वाले में उन्होंने पूरा ही बंद कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि हीट जो है वो ऑक्सीजन के माध्यम से ही प्रोड्यूस की जाती है, बिना ऑक्सीजन के हीट प्रोड्यूस नहीं हो सकती। तो इसी टेबल में यही सब बोला गया है पूरी एक्टिविटी में हमें 14.2 में। ओके, वी फाइंड दैट द कंबस्टेबल एयर इज नेसेसरी, द कैंडल वाज फ्रीली इन केस ए। हाँ, जैसे आपने देखा कि केस ए में ऑक्सीजन के होते हुए, एयर के होते हुए कि कैंडल आराम से बर्न कर रही थी। व्हेन एयर इज एंटर्ड द केमिस्ट्री फ्रॉम ब्लो इन केस बी। अब कैंडल बी में क्या हुआ था कि एयर थोड़ी थोड़ी जो बची कुची रह गई थी वो भी ख़त्म हो गई थी, तो थोड़ा बहुत उसे दिक्कत हो रही थी जलने के लिए। केमिस्ट्री का मतलब यही होता है। ओके, व्हेन एयर डज नॉट एंटर विद केमिस्ट्री विथ फ्लेकन इज प्रोड्यूस स्मोक। जब नहीं हुई तो उसने स्मोक प्रोड्यूस कर दिया। इन केस सी इन द फ्लेम बिकॉज इज नॉट एयर इज अवेलेबल। और सी में उसने पूरा वो जल गई। ओके, तो अब इसका नेक्स्ट वो देखते हैं। वी हैव रीड इन सन प्रोड्यूस हीट लाइट इन ऑल्सो सेम काइंड ऑफ कंबशन। क्या आपने पढ़ा है कि सन जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है लाइट की वजह से? क्या ये कंबशन है, कंबशन सब्सटेंस है? इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस द न्यूक्लियर रिएक्शन। यू विल लर्न अबाउट द प्रोसेस इन हायर क्लास। जो सन है वो न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान हीट प्रोड्यूस करता है। हम इन सब के बारे में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप बहुत छोटे हो, सो अभी आप नहीं पढ़ सकते वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो हम इनके बारे में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे।
अब एक्टिविटी 4.3 में बोला है, प्लेस अ पीस ऑफ बर्न वुड एंड चारकोल ऑन आयरन प्लेट और तवा, कवर इट ग्लास जार एंड टम्बलर इन ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार, यू एंड हैपन द चारकोल स्टॉप बर्निंग एंड। अरे देखो, इस एक्टिविटी में ये बोला गया है कि हमें एक प्लेट लेनी है, उस पर पीस ऑफ वुड, एक वुड का टुकड़ा लेना है और एक चारकोल लेना है, उस पर उसे जला देना है। फिर उसके बाद उसे एक प्लेट से या जार कुछ भी ले लो, उसे ढक देना है। कुछ देर बाद देखोगे चारकोल जो है वो जलता रहेगा, उसमें आग हीट प्रोड्यूस होती रहेगी, लेकिन उसमें कोई भी फ्लेम नहीं निकलती, लेकिन वो गर्म रहेगा, जलता रहेगा। सो हमें कैंडल में और चारकोल में ये अंतर देखने को मिला है। यू हैव माइड द हेड व्हेन अ क्लोथ ऑफ पर्सन कैच द फायर, इट इज़ कवर विद द ब्लैंकेट। क्या आपको पता, अच्छा हाँ, आपने देखा होगा कि अगर किसी पर्सन को आग लग जाती है या फिर वो जल जाता है किसी दौरान, फिर से फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ता है, तो उसे हम कपड़े से ढकते क्यों हैं? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? क्योंकि जो आपको पता है कि जो हीट है वो ऑक्सीजन के दौरान ही प्रोड्यूस की जाती है। हीट जो है वो ऑक्सीजन से ही प्रोड्यूस होगी। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई हम कट कर देंगे तो जो हीट है वो आगे तक नहीं बढ़ेगी, जो लगी हुई है वो भी ख़त्म हो जाएगी। सो इसमें 4.3 में यही बोला है कि इसलिए हमें कभी किसी को आग लग जाए तो हमें उसे ढक देना चाहिए, इससे वो हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा। You can recall your experiment with the matchstick. Burn it yourself. You have might experiment burning a paper. The matchstick is about near done. Can you piece of wood of light matchstick near wood? The paper is charcoal. अच्छा हाँ, इसमें हमें ये बोला है कि अगर हम एक मैचस्टिक लें, उससे पेपर को जलाएं तो वो भी जल जाएगा, और उससे एक लकड़ी के पीस को जलाएं तो वो भी जल जाएगा। लेकिन एक मैचस्टिक से वुड को जलने में टाइम क्यों लगता है? क्योंकि कोई भी सब्सटेंस, अगर कोई कुछ चीज़ जलता है तो वो अपने पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके ही बर्न होगा, बिना अपने पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके वो बर्न नहीं होता। ठीक है, इज़ दैट क्लियर? तो यही इसकी डेफिनेशन है कि लोएस्ट टेम्परेचर पे आके या फिर कोई भी सब्सटेंस अपने फायर को कैच कर सके, इस टेम्परेचर पे आके वो अपना टेम्परेचर पे आके ही फायर को कैच कर सकता है। और ये है इसकी डेफिनेशन। प्लीज़ आप ज़रूर याद कर लें, एग्ज़ाम में पूछी जाती है इसकी डेफिनेशन बहुत बार। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक। सो कैन यू टेल अबाउट वाई मैचस्टिक डज नॉट कैच फायर एट रूम टेम्परेचर? अच्छा हाँ, आपने एक क्वेश्चन इसमें ये है कि जो मैचस्टिक है अगर वो रूम टेम्परेचर को फिर फायर क्यों नहीं कैच करती? मैचस्टिक तो बर्न करती है, वो रबड़ को कैच क्यों नहीं करती? इसके पीछे एक हिस्ट्री है मैचस्टिक की। ठीक है, देखिए, ये जो मैं वाइट बॉक्स में बता रही हूँ ये मैं बाद में बताऊँगी, अभी बता देती हूँ। द हिस्ट्री ऑफ मैचस्टिक इज़ वेरी ओल्ड, मोर देन 500,000 द स्मॉल पीस ऑफ पिनवुड डिप्ड इन सुप्लियर वेस्ट यूज्ड अ मैच इन इजिप्ट। तो ये मैचस्टिक की हिस्ट्री है बहुत 5,000 साल पुरानी। एक स्मॉल पीस थी पिनवुड की, वो डिप्ट की गई थी स्नूपर में, और उससे इजिप्ट में किया गया था ये एक्सपेरिमेंट। उस समय मॉडर्न सेफ्टी थी, द कैच डेवलपमेंट इन अबाउट 2,000 ईयर, और उसको बनाया गया 2,000 साल बाद। द मिक्सचर ऑफ एंटीमर्टेंट ट्रूपला, प्लॉजियम क्लोराइड, white the hydrosphere and glue classic applied ahead of matched made a suitable wood. When struck again rough surface, white phosphor got ignited due to here of friction. जो मैक्सटिक जैसे बनी, जिसको वैसे एनसीईआरटी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन बता दूं कि वो टाइनिप्राइड, पोटेशियम क्लोराइड, वाइट पोटेशियम और एनेकल हीड, इन सबको मिलने के बाद जब वो मिक्सचर हुआ उनको रफ किया गया और प्रोसोगॉन इग्निशियस टेम्पर पे बताया गया और उनको फिर फ्रिक्शन किया गया। फ्रिक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, मतलब अगर बॉल रोलिंग कर रही है ना, कि एक सरफेस पे
कोई दूसरी चीज़ है, या मान लो ये एक सरफेस है, दीवार है, और उस पे एक बॉल है, वो रोलिंग कर रही है, तो इस सरफेस का और इस सरफेस का जो बीच का जो गैप है ना, ये वाला जो गैप है, इसी को ही हम फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को हम फ्रिक्शन बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो उन सब सब्सटेंस का, जितने भी मैंने अभी बोले हैं, सब सब्सटेंस का मिक्सचर करने के बाद जो फ्रिक्शन हुआ, तो कंबशन इस तरह से स्टार्ट हुई मैच स्टिक की। द पोटेशियम प्रूव द डेंजर बोथ इज वर्कर। हाँ, अब जो कंबशन हुआ ये बहुत डेंजरस भी हुआ वर्कर्स के लिए, क्योंकि अब क्या पता कब आग उन्होंने बनाया हो और कब वो आग पकड़ ले। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट भी हुआ उन लोगों को करने में, मैच स्टिक को यूज़ करने के लिए। कुछ दिनों उन्हें सेफ्टी बनाए रखनी पड़ी मैच स्टिक को रबड़ करने में, और फिर उनको रबर सरफेस प्रोवाइडेड बाय ग्लास एंड टाइटल रेड फॉर अफेयर। उसके बाद उन्होंने एक अपना सा आइडिया लगाया कि अगर हमने ऐसे बनाई तो वो तो जैसे क्योंकि पहले उन्होंने देखो ऐसे बनाई थी, उन्होंने जो भी बनाया वो जैसे वो मैच स्टिक का ऊपर से वो रेड रेड पोर्शन नहीं होता अलग सा, पहले पहले पूरी वो रेड हुआ करती थी। अब जब वो जलेगी तो पूरी तो वो एक साथ जलेगी। फिर उन्होंने अगली एक ट्रिक लगाई कि उन्होंने सोचा कि उसके ऊपर रबर सरफेस बनानी चाहिए, यानी कि जो अब लकड़ी का हिस्सा आता है ना, कोई मैच स्टिक होगी तो उस पर अब ऐसी लगती है मैच स्टिक। ठीक है, सॉरी यार मेरी ड्राइंग थोड़ी बेकार है, बट वो मैच स्टिक ऐसे बनती है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने हेड लगाया। इससे क्या हुआ, मैच स्टिक जो है प्रोड्यूस होने लगी और इसी तरह से कंबशन स्टार्ट हुआ। तो ये बहुत टाइम पहले की बात है। ओके, वी फाइंड अ कंबस्टिबल सब्सटेंस कैन नॉट फायर ईजली बर्न टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर। क्या आप कुछ कंबस्टिबल सब्सटेंस ढूंढ सकते हो जो अपने इग्निशियस टेम्परेचर पे ही आके बर्न होते हैं या फिर नहीं होते? इवन से ना कुकिंग ऑयल कैच फायर फ्रीली। अच्छा हाँ, आपने देखा होगा जो कुकिंग ऑयल होता है वो थोड़ा अपने टेम्परेचर पे आके ही जो है वो आग पकड़ता है। कैरोसिन वुड ऑयल, जो कैरोसिन है, जो वुड का ऑयल होता है, वो अपने थोड़ा टाइम लेता है नीचे टेम्परेचर पे उसे जलने के लिए। ऑन द रूम, कैरोसिन ऑयल इज हीटेड, इट विल कैच फायर, वुड बी हीटेड, अ लिटिल पीस ऑफ नॉट कैच फायर, डज इट मीन्स इग्निशियस टेम्परेचर इज कैरोसिन ऑयल लोअर देन द वुड। या जो इग्निशियस टेम्परेचर होता है वो वुड से कम होता है, क्योंकि जो वुड है उसे लगेगा टाइम, और जो केरोसिन ऑयल है वो वुड से जल्दी बर्न करना स्टार्ट हो जाता है, तो उसे टाइम कम लगेगा और वुड को टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए वुड को अपने तो इसीलिए केरोसिन का जो ऑयल है उसे इग्निशियस टेम्परेचर उसके वुड के कंपैरिजन में कम होता है। डज इट मीन टेक अ स्पेशल केयर ऑफ केरोसिन ऑयल? या इसलिए हमें जो केरोसिन ऑयल है उसकी स्पेशल केयर करनी पड़ती है। फॉलो, अब कुछ क्या आप कुछ सब्सटेंस ऐसे बता सकते हैं जिसको क्या इनका इनिशियल टेम्परेचर सेम होता है? ठीक है, तो यू हैपन टू द एम्प्टी पेपर कप, व्हाट हैपन ऑन द पेपर कप विथ वाटर, डज वाटर इन द कप बिकम हॉट? अच्छा, ये जो एक्टिविटी है ना 4.4, इसको हम एक साथ अलग वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ऐसे ना दिक्कत हो जा रही है, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा ये, इसलिए हम इसे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इफ द कंटेन अ कप ऑफ बॉयल, ओके, यहाँ हीट सप्लाई विद द पेपर कप इज ट्रांसफर्ड, सो इट इज अ प्रेजेंट ऑफ वाटर इज अ टेम्परेचर, paper is not reach the hands, it burns substance, we have lower ignition temperature, can easily catch fire, is called inflammable substance। अच्छा हाँ, वेट, हमें जो पूरी थ्योरी दे रखी है ये तो हमें एक्टिविटी 4.4 से दे रखी है, तो हम इसे देख लेते हैं, अभी बाद में देखा जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे ऐसे होते हैं। इसको मैं ऐसे ओनली बता देती हूँ, मेक अ 2 कप ऑफ होल्डर पेपर शीट एंड 50 ml ऑफ वाटर। हमें क्या लेना है, हमें 2 कप लेने हैं, 2 कैंडल, 2 कप और 1 कप में पानी। अब आपने देखा कि अगर हम एक कैंडल पे जो दोनों कैंडल को जला के हम उस पर कप रखें या पेपर रखें, सॉरी पेपर है ये,
अगर एक पेपर गीला है उसे हम जलाएं तो वो देर से जलेगा, और जो कप में पानी नहीं है, जो पेपर गीला नहीं है, वो कप को अगर हम जलाएं तो वो जल्दी जल जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पानी ज़्यादातर हीटिंग इफेक्ट को कम कर देता है कभी कभार हीटिंग दौरान पे। तभी आपने देखा है कि वैसे तो जो हीट ऑब्जेक्ट होता है वाटर, वो पानी की सप्लाई ऑक्सीजन बेटर देन फायर होता है, पानी को बुझा देना चाहिए। इसलिए जो वाटर है वो हीट का उल्टा है, यानी कि हीट को बुझाने के लिए काम किया जाता है। इसलिए एक ऐसा इग्निशियल टेम्परेचर जो कैच फायर इजली इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस के साथ कर सके, उसी को हम इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। ये है इसकी डेफिनेशन, प्लीज़ इसे अंडरलाइन या याद कर लें, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये। एग्जाम्पल ऑफ इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस इज लाइक पेट्रोलियम, एलपीजी गैस। इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस वो होते हैं जो ईजिली जो आग को कैच कर लेता है, फायर को कैच कर लेता है, उसी को ही हम कहते हैं, जस्ट लाइक एग्जाम्पल एलपीजी, एल्कोहल और पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा, इसी को ही। हाउ टू कंट्रोल फायर, हमें फायर को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, अब हम ये देखेंगे। ओके, हाउ टू कंट्रोल फायर। यू मस्ट सीन अ हार्ड फायर ब्रेक आउट home shop factories. If you have seen the accident, what is a short differentiation of notebook and share with experiment with your classmate. तो आपने देखा होगा कि शॉप फैक्ट्रीज होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है। इसको अपने एक्सपेरिमेंट नोटबुक में, क्लास की नोटबुक में लिखिए। अगले हम देखते हैं, do you cry and study? When a fire brigade arrived, what do? They pound of power. Water coal is combustion material, but its temperature blowing ignition temperature is prevent flowing spread. देखिए, इसमें हमें ये बोला गया है कि जो वाटर है, वैसे तो वाटर एक कम्बस्टिबल सब्सटेंस है, लेकिन क्योंकि उसमें ऑक्सीजन पाई जाती है, लेकिन जब फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है वो पानी नहीं देती। अगर किसी घर में आग लगी है तो फायर ब्रिगेड तो पानी डालता है। ऐसा क्यों? जबकि पानी से तो और आग जलनी चाहिए, लेकिन वो बुझ जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हीटिंग ऑब्जेक्ट का इग्निशियस टेम्परेचर कुछ और होता है और ठंडे पानी का टेम्परेचर कुछ और होता है। इसलिए जब दो अलग अलग टेम्परेचर मिलते हैं तो कंबस्टिबल सब्सटेंस या फिर कंबस्टिबल थी या फिर हीट वो बुझ जाती है। इसीलिए फायर ब्रिगेड को पानी डालने के सप्लाई दिए जाते हैं। यू हैव लर्न द 3 इग्निशियल रिक्वायरमेंट टू प्रोड्यूस हीट, लिस्ट द रिक्वायर्ड टू सप्लाई ऑक्सीजन। In your temperature is fuel, keyboard, ignition temperature. Can you find control by removing one or more requirement? The job of fire to cut is supply of water to bring the temperature of the fuel. Both notice that the fuel. हमें मतलब लिस्ट बतानी है ऐसी कि जो हमें इग्निशियस टेम्परेचर पे जलती हो, वो आग को जलने से रोकती हो या आग को ना जलाती हो, कुछ लिस्ट बतानी है ऐसे उसमें। ठीक है। In the more cases cannot be climate in the independent building catch the fire building but easily. Types of combustion. अब combustion के types कितने होते हैं? Bring a matchstick on a glass in stove kitchen and knobs get stove. What do we observe? अब matchstick लाओ और अपने किचन के स्टोव को जलाओ, आपको क्या देखने को मिलेगा? We can find of combustion heat such as the heat produced such as combustion is not a rapid combustion. अब रैपिड कंबशन होता क्या है? ये टाइप्स हैं इसके कंबशंस के। रैपिड कंबशन वो होता है जो एक गैस के फ्लेम में, अगर आपने जब हीट जलाई तो उसमें जो गैस निकलती है उसको हम गैस के फॉर्म में जो हीट प्रोड्यूस होती है और लाइट प्रोड्यूस होता है उसको हम रैपिड कंबशन बोलते हैं। दे आर सब्सटेंस लाइक फॉस्फोरस विच बर्न एयर इज रूम टेम्परेचर, जो रूम के टेम्परेचर पे ही बर्न होता है। The types of combustion are the material sustains suddenly burst into flame without appearance of appear cause a spontaneous combustion. Combustion वो होते हैं जो सडन बर्स्ट हो जाते हैं अपने इग्निशियस टेम्परेचर पे, जस्ट लाइक पटाखे अपने टेम्परेचर पे आते ही जलते ही वो बर्स्ट हो जाते हैं। तो इसी को ही हम, लेकिन वो कंबशन है, इसी को ही हम स्पॉन्टेनियस कंबशंस बोलते हैं। ओके,
नहीं बोला है, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ज़्यादातर वो फाइबर्स के बने होते हैं और उन्हें स्टिक किया जाता है। वो मेन कोल माइन से भी काम किए जाते हैं हीट प्रोड्यूस करने के लिए, और क्रैकर्स बनाने के लिए भी काम किया जाता है। ह्यूमन बिलीव के उसे केयरलेस कर देते हैं। वो इम्पोर्टेंस होती है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए और फॉरेस्ट पिकनिक पे जाने के लिए। ठीक है। Generally, as firewood or festival days is a cracker limited sudden reacted with the loss of heat or sound. A large amount of gas formed the reaction of library such as reaction is called ex- explosion. हमें बोला है लार्ज अमाउंट ऑफ गैस जो होती है और उसका रिएक्शन किया जाता है, लैब्रिटेट किया जाता है, यानी कि एक साथ जब उसे जलाया जाता है तो उसी को ही हम एक्सप्लोजन बोलते हैं। ठीक है। एक्सप्लोर मतलब एक्सप्लोर को एक्सपोर्ट करना या तो क्रैकर्स में यूज़ किए जाते हैं। अब है फ्लेम। रिकॉल द एक्सपेरिमेंट विद मैग्नीशियम मैप। आपको पता है फ्लेम क्या होता है, फ्लेम के कलर क्या क्या होते हैं, यानी कि जो ऊर्जा निकलती है कैंडल, ये इसको ही जो कैंडल में जो फ्लेम निकल रही है ना, इसको ही हम फ्लेम कहते हैं। अभी पूछा है कि फ्लेम के कलर कितने होते हैं, क्या आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? ओके, अब हम देखते हैं फ्लेम के रिकॉर्ड सम ऑब्जर्व मेंशन योर बर्न। हमें कुछ इनके वो बताने हैं कि इनमें फ्लेम कौन कौन सी निकलती है। फॉर्म ऑफ फ्लेम इट डज नॉट, और किसकी फ्लेम नहीं होती। ठीक है। तो अब ये हम यहाँ से पढ़ते एक्टिविटीज़ 4.5 को हम अगले देखेंगे। Such substance which evaporate during burning give flame. For example, kerosene, oil, molten wax is burned the floor. Charcoal, with the other hand, does not evaporate, which so other produce in activity 4.5 and could wax come in the tube glass of flame produce. तो एक्टिविटी का ही है। When the candle flame is strictly produced with the clean glass and with stummered zone of the hold of the pair tongues in 10 seconds is removed, observe. अच्छा, कोई भी हम हीट लो, कोई भी चीज़ लो, उसे ना हीट करो। जैसे हीट कहते हैं ना, हीट से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है। इसमें यही बोला है कि उसी चीज़ को आप हीट करो थोड़ी देर, लिटमस जोन को हीट के ऊपर 10 सेकेंड के, आपको क्या ऑब्जॉर्व किया जाता है? A circular bracket ring formed with the glass slipper side in clear deposit unburned carbon particles present on the lithomeous zone in the flame. हमें कुछ उसके ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल दिखाई पड़ते हैं जो कॉपर के वायर नॉन लिटमस जोन ऑफ 30 सेकेंड में वो कवर कर जाते हैं। नोटिस द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम रेड हॉट जोन इन indicate of non-litmus zone of the flame as a height. Okay, what अब इसमें हमें ये बोला है कि अब ये कैंडल के बर्न करने पे उसके जोन क्या क्या होते हैं, उसके कौन कौन से कलर्स होते हैं। देखिए, इसमें बोला गया है हमको कलर्स होते कौन कौन से हैं। इसमें कलर है, देखिए ये है कैंडल, ठीक है, कैंडल की फ्लेम। सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है हॉटेस्ट पार्ट, और उससे भी ऊपर होता है आउटर पार्ट, यानी कि वो कंप्लीट कंबशन होता है। सबसे छोटी जो जल रही होती है, जल्दी छोटी सी, वो ये होती है, इसको इनर जोन बोलते हैं वेपर के नाम से। ये ब्लैक कलर की होती है और ये सबसे कम गर्म होती है, सबसे कम। ठीक है। फिर आती है मिडल जोन, थोड़ा ये ना येलो पार्ट टाइप का, जो ऊपर उससे थोड़ा येलो पार्ट होते हैं, उसी को है मॉडलरी जोन, मॉडलरी हॉट बोलते हैं, जो बस थोड़ी और गर्म होती है। और अब आता है आउटर जोन, जहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है, उसको कौन सबसे गर्म पार्ट बोलते हैं। जो गोल्ड मिश होता है ना, सुनार वगैरह, वह आउटर जोन का ही इस्तेमाल करते हैं कोई भी गोल्ड और सिल्वर की चीज़ों को बनाने के लिए। ठीक है। इसमें यही बोला है कि गोल्ड मिश जो है वो इसको ही गोल्ड और सिल्वर की चीज़ को बनाने के लिए यही जोन, लास्ट जोन का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो सबसे गर्म जोन होती है। ओके, सो अब बोला है व्हाट इज़ अ फ्यूल। अब फ्यूल होता क्या है? देखो, फ्यूल जो होता है वो हीटिंग एनर्जी होती है जो डोमेस्टिकल और इंडस्ट्री पर्पज से हमें मिलती है। जस्ट लाइक एग्जांपल वूल, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन एक्सेट्रा। ये सब्सटेंस को हम फ्यूल्स बोलते हैं। गुड फ्यूल्स हमेशा अवेलेबल किए जाते हैं चीप से टू बर्निंग एयर और मॉडरेट रेट टू लार्ज प्रोड्यूसर अमाउंट। गुड फ्यूल्स वही होते हैं जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट में प्रोड्यूस किए जाते हैं, जस्ट लाइक पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी। ठीक है, इसको ही हम फ्यूल्स बोलते हैं। it does need the behind it unstable substance
It is there as probability not fuel could be contrast the ideal fuel which should not lack the fuel most required fuel deferred the their cost। अरे आइडल फ्यूल वो होता है जिससे मतलब हमें कोई फ्यूल हो, जैसे एलपीजी है, फ्यूल की जगह पे कोई और चीज़ काम आना, फ्यूल तो जैसे हमने यही पढ़े हैं, कोई और जो चीज़ काम आना उसी को हम आइडियल फ्यूल बोलते हैं। फ्यूल में छोटे छोटे देखो रिक्वायरमेंट होती है, पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिशल होते हैं, और सम फ्यूल चीपर होते हैं, कुछ गंदे होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं हमारे लिए। सो अब देखिए थोड़ा ही चैप्टर बचा है, 1-2 पेज का। अब इसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ये बहुत लंबा हो गया है। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू टू, हमने इतना चैप्टर कर लिया। बाकी हम 2 पेजेस के पेज बच चुके हैं, यहाँ से होगा अगला, तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, बाय, टेक केयर। और कोई डाउट हो किसी टॉपिक के बारे में तो आप मुझे कमेंट में बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि मैम मुझे ये टॉपिक दोबारा समझाइए, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। ओके, थैंक यू।